देखिए, मैं कुछ नहीं आज ये सब बातें नहीं करना चाहती। जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें बातें सामने आएंगी, लेकिन जिनकी डेथ हुई है, जो क्षतिग्रस्त हैं, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ और शोकाकुल परिवारों को सांत्वना देना चाहती हूँ कि जो भी मृत आत्माएं हैं, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। साथ में जो क्षेत्र के मेरे भाई बहन हैं, हाजी कल्लू है, अनवर है, वर्मा जी है, राजकुमार है, इन सब ने जो मदद की है उसके लिए मैं जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर वक्त बेवक्त जो भी इस तरीके की कोई भी हादसा हो तो पूरा देश और समाज के लोग एकत्र होकर सबकी मदद करते हैं। कब तय होगी? लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैम, आपकी बात जो है उस पर जरूर जिन लोगों को काम करना है वो काम कर रहे होंगे। मेरा वो विषय नहीं है। मैं इस क्षेत्र की नहीं, सुनिए, देखिए, मैं यहाँ पर केवल क्योंकि मेरे सब भाई बहन हैं, ये क्षेत्र मेरा है, मैं केवल परिवारों को मिलने और जिन लोगों ने मदद किया उनको मिलने के लिए आई हूँ। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि बाकी प्रश्न आप मेरे से ना करें तो अच्छा है। लेकिन मैम नहीं, कार्रवाई देखिए मैं बिल्कुल जो सरकार है वो कार्रवाई करेगी और आप सबकी तरफ से भी मैं यही गुजारिश कर रही हूँ कि कार्रवाई होनी ही चाहिए और जरूर होगी, ये भी आपको आश्वासन देती हूँ। लेकिन जो सिस्टम बचाव कार्य के लिए जिम्मेदार है वो हम हमेशा देख रहे हैं ऐसे इंसिडेंट में लेट पहुंचता है, बहुत देरी से आता है। मैम, एक चीज नहीं होती। सबसे पहली चीज है कि जो मौसम इस वक्त दिल्ली में चल रहा है, मैं इस विषय पे ज्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि पहली बात तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस ने सिखाया है वो ये सिखाया है कि कई बार जो तारे लगाई जाती हैं, बिजली की आग खास तौर पे, तो उसमें क्वालिटी ऑफ वायर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। जितनी रेजिस्टेंस चाहिए आप उसे थोड़ी कम क्वालिटी की, पैसे बचाने के लिए थोड़ी सस्ती लगा देते हैं। वो हीट पकड़ के गर्म हो गई। एयर कंडीशनर्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की प्रॉब्लम है, कौन से दरवाजे बंद होने चाहिए, कौन से खुलने चाहिए, अग्निशमन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैम, मैं आपके माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, खास तौर पे जितनी कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ पे अधिक लोग रहते हैं वहाँ पे नियम अनुसार काम हो। अग्निशमन से संबंधित जो भी सरकार की रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको पूरा करें। साथ ही दरवाजे, जैसे छत का दरवाजा कोई पहली बार नहीं है, दिल्ली में ऐसी चीजें पहले भी हुई हैं। छत का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, बेसमेंट में लोग नहीं रहने चाहिए, बाकी जगह पे बिजली की दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए, तारों की कैपेसिटी ठीक होनी चाहिए। दिल्ली सरकार इन पर कार्रवाई करेगी? आई एम सो श्योर, बिल्कुल करेगी। नहीं, वो सब लाइसेंसिंग क्या होनी चाहिए, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं एक चल रहे हैं मैम, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ इन सब चीजों के लिए, लेकिन दिल्ली के लोगों को, जो व्यापारी वर्ग है, जो बाकी जनता है, सबको मिलजुल कर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। सरकार को जहां जहां सख्ती करनी है, जो कार्रवाई करनी है, वो ईमानदारी से कार्रवाई होनी चाहिए और सबको मिलजुल कर ऐसी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। और जो भी एक इसकी मेरे को नहीं पता इसमें क्या हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी उसमें सब कुछ आएगा। मैं यहाँ पर केवल क्षतिग्रस्त जो परिवार है उनसे मिलने के लिए और मेरे भाई बहन जो इस कार्य में सेवा के रूप में लगे और जिन्होंने जानें बचाई हैं उनको मिलने के लिए मैं आई थी और आपसे यही आग्रह है कि इसको इसी प्रकार से रखें। देखिए, मैं कुछ नहीं आज ये सब बातें नहीं करना चाहती। जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें बातें सामने आएंगी, लेकिन जिनकी डेथ हुई है, जो क्षतिग्रस्त हैं, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ और शोकाकुल परिवारों को सांत्वना देना चाहती हूँ कि जो भी मृत आत्माएं हैं, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। साथ में जो क्षेत्र के मेरे भाई बहन हैं, हाजी कल्लू है, अनवर है, वर्मा जी है, राजकुमार है, इन सब ने जो मदद की है उसके लिए मैं जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर वक्त बेवक्त जो भी इस तरीके की कोई भी हादसा हो तो पूरा देश और समाज के लोग एकत्र होकर सबकी मदद करते हैं। कब तय होगी? लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैम, आपकी बात जो है उस पर जरूर जिन लोगों को काम करना है वो काम कर रहे होंगे। मेरा वो विषय नहीं है। मैं
इस क्षेत्र की सरकार तो नहीं सुनिए देखिए, मैं यहाँ पर केवल क्योंकि मेरे सब भाई बहन हैं, ये क्षेत्र मेरा है, मैं केवल परिवारों को मिलने और जिन लोगों ने मदद किया उनको मिलने के लिए आई हूँ। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि बाकी प्रश्न आप मेरे से ना करें तो अच्छा है। लेकिन मैम नहीं, कार्रवाई देखिए मैं बिल्कुल जो सरकार है वो कार्रवाई करेगी और आप सबकी तरफ से भी मैं यही गुजारिश कर रही हूँ कि कार्रवाई होनी ही चाहिए और जरूर होगी, ये भी आपको आश्वासन देती मैम। हूँ। लेकिन जो सिस्टम बचाव कार्य के लिए जिम्मेदार है वो हम हमेशा देख रहे हैं ऐसे इंसिडेंट में लेट पहुंचता है, बहुत देरी से आता मैम, है। एक चीज नहीं होती। सबसे पहली चीज है कि जो मौसम इस वक्त दिल्ली में चल रहा है, मैं इस विषय पे ज्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि पहली बात तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस ने सिखाया है वो ये सिखाया है कि कई बार जो तारे लगाई जाती हैं, बिजली की आग खास तौर पे, तो उसमें क्वालिटी ऑफ वायर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। जितनी रेजिस्टेंस चाहिए आप उसे थोड़ी कम क्वालिटी की, पैसे बचाने के लिए थोड़ी सस्ती लगा देते हैं, वो हीट पकड़ के गर्म हो गई। एयर कंडीशनर्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की प्रॉब्लम है, कौन से दरवाजे बंद होने चाहिए, कौन से खुलने चाहिए, अग्निशमन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैम मैं आपके माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, खास तौर पे जितनी कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ पे अधिक लोग रहते हैं वहाँ पे नियम अनुसार काम हो। अग्निशमन से संबंधित जो भी सरकार की रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको पूरा करें। साथ ही दरवाजे, जैसे छत का दरवाजा, कोई पहली बार नहीं है, दिल्ली में ऐसी चीजें पहले भी हुई हैं। छत का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, बेसमेंट में लोग नहीं रहने चाहिए, बाकी जगह पे बिजली की दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए, तारों की कैपेसिटी ठीक होनी चाहिए। दिल्ली सरकार इन पर कार्रवाई करेगी? आई एम सो श्योर, बिल्कुल करेगी। नहीं, वो सब लाइसेंसिंग क्या होनी चाहिए, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं एक चल रहे हैं ये मैम, होटल। मैं जिम्मेवार नहीं हूँ इन सब चीजों के लिए, लेकिन दिल्ली के लोगों को, जो व्यापारी वर्ग है, जो बाकी जनता है, सबको मिलजुल कर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। सरकार को जहां जहां सख्ती करनी है, जो कार्रवाई करनी है, वो ईमानदारी से कार्रवाई होनी चाहिए और सबको मिलजुल कर ऐसी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। और जो भी एक इसकी मेरे को नहीं पता इसमें क्या हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी उसमें सब कुछ आएगा। मैं यहाँ पर केवल क्षतिग्रस्त जो परिवार है उनसे मिलने के लिए और मेरे भाई बहन जो इस कार्य में सेवा के रूप में लगे और जिन्होंने जानें बचाई हैं उनको मिलने के लिए मैं आई थी और आपसे यही आग्रह है कि इसको इसी प्रकार से रखें।